हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिन के 12 बज चुके हैं और मैंने नहा धो लिया है। तो पानी मैंने चूल्हे पे गरम किया था, जिससे पानी चूल्हे पे बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और ठंडा होने में भी काफ़ी टाइम लगता है उसे। तो इसलिए मुझे बाल पहले धोने पड़े। तो बालों को मैंने आगे करके धोए हैं, थोड़ा उसमें पानी मिक्स करके, गुनगुना पानी करके पहले बालों को वॉश किया है, उसके बाद मैं नहाई हूँ। तो चलिए, नहाने के बाद फटाफट से पहले बालों को अच्छे से सुखा लेंगे और उसके बाद मैंने टॉवल बांध दिया है बालों में और स्वेटर भी पहन लूँगी, क्योंकि नहाने के बाद अभी ठंड लगती है, क्योंकि ठंड अभी पूरी तरीके से गई नहीं है। तो इसलिए अपना पूरा पैक खोलेंगे, जैसे मतलब हमको लगता है कि ठंड ना लगे। तो चलिए, नहाने के बाद फटाफट से हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र कर लेंगे, उससे हाथ पैर थोड़े मुलायम हो जाते हैं और थोड़ी देर तक हमारी स्किन अच्छी सी रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र कर लिया है और सन क्रीम जो होती है वो फेस में लगा लिया है और बाल भी मेरे थोड़े बहुत सूख गए हैं। तो यहाँ पे अब फटाफट से बिंदी उंदी लगा लूँगी और अपने बालों को थोड़ा कॉम्ब कर लूँगी। वैसे तो कहते हैं कि गीले बालों में कॉम्ब नहीं करनी चाहिए, पर बाल मेरे ज़्यादा गीले नहीं हैं, थोड़े बहुत सूख चुके हैं, इसलिए मैं बालों को कॉम्ब कर रही हूँ। और कॉम्ब करने के बाद ये होता है, बालों को थोड़े बहुत गीले तो रहते हैं, तो उसमें कॉम्ब कर दो ना तो बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। मतलब जैसे सूखने के बाद बाल थोड़ा उलझे हुए से या फिर करली टाइप के होते हैं, तो वैसे नहीं होते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। थोड़ा गीले, हल्के हल्के गीले बाल रहे हो उसमें कॉम्ब कर लो तो बाल थोड़ा स्ट्रेट हो जाते हैं। तो बाल बनाने के बाद फटाफट से मैंने लंच बनाया और बनाने के बाद सबने लंच किया। लंच करने के बाद फटाफट से मैंने बर्तन धो दिए थे और बर्तन धोने के बाद अब सीधा मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो काउंटर टॉप में जितना भी एक्स्ट्रा सामान है पहले उनको एडजस्ट कर लेंगे, जो सामान जहाँ रहता है उसको वहाँ रख देंगे। काउंटर टॉप पे हमें ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए, काउंटर टॉप जितना खुला खुला रहे उतना ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो इसलिए जितना भी काउंटर टॉप में एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो मैं एडजस्ट कर देती हूँ, जो जहाँ रहते हैं उन्हें वहीं रख देती हूँ, क्योंकि मुझे काउंटर टॉप में ज़्यादा सामान पसंद नहीं आता है। इसलिए मैं अपने काउंटर टॉप को थोड़ा काउंटर टॉप में कम सामान थोड़ा कम ही रखती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने गैस की क्लीनिंग कर दी है और उसके बाद अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से चमका दिया है और साफ़ कर दिया है। तो उसके बाद जो नीचे की जगह है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो सामान इधर उधर फैला हुआ है उसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि कुकिंग करते समय सामान इधर उधर हो ही जाते हैं, टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं, तो बस उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो चलिए, लंच करने के बाद फटाफट से अगर घर में फ्रूट्स रहते हैं तो फ्रूट्स दे देती हूँ, नहीं तो गुड़ रहता है गुड़ दे देती हूँ। तो मेरे पास ये अंगूर थे, तो अंगूर अगर ज़्यादा दिन रहेंगे तो ख़राब हो जाते हैं, तो फटाफट से इन अंगूरों को साफ़ करके अच्छे से वॉश करके और इनको एक एक करके निकाल के साफ़ कर लेती हूँ और बच्चों को, रावत जी को, मम्मी जी को, सबको दे दूँगी, क्योंकि अपना आप से तो कोई खाने वाला है नहीं, इसलिए फटाफट से सबको कटोरी में डाल के दे देती हूँ। तो जब सबको दिया रहेगा तो खा ही लेंगे। तो इसलिए तो कहते हैं कि हाउसवाइफ घर की फैमिली के साथ साथ पूरे घर का ध्यान रखती है। तो यहाँ पे मुझे अंगूर छांटने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो जो पिचके अंगूर होते हैं, थोड़े से भी धबरे होते हैं ना, उन्हें खाते नहीं है। तो ध्रुव तो उन अंगूरों को बिल्कुल खाता नहीं है और साइड कर देता है। तो इसलिए मैं उसके लिए टाइट टाइट अंगूर एक कटोरी में रख दूँगी और बाकी मम्मी और रावत जी, हम तो सब वैसे ही खा लेते हैं, कैसी भी खा लेते हैं, और ज़्यादा ही होगा तो फिर उनको हटा देंगे। तो चलिए, सबको अंगूर देने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और उसी टाइम पे मेरी आँख लग गई थी, तो बस मैं थोड़ा लेट उठी, तो उस वजह से फटाफट से मैंने सारे काम किए, कपड़े उपड़े उतारे तार से, उनकी तय वय लगाई। तो यहाँ पे शाम के 7 बज गए हैं और 7 बजे से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से बना लूँगी आज आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि हमें पार्टी में जाना था। तो बस यहाँ पे पार्टी में जाऊँगी तब पहले मम्मी के लिए सब्जी उब्जी बना दूँगी, सब चीज़ आटा वाटा मल के रख दूँगी, क्योंकि वो बाहर का नहीं खाते हैं, तो बस इसलिए उनके लिए घर में ही बना के मैं बाहर जाती हूँ। कोई सी भी शादी हो, पार्टी हो या बर्थडे हो, तो पहले उनके लिए खाना वाना बना देती हूँ तभी जाती हूँ।
और वैसे भी हमें हर हाउसवाइफ को, अगर उनके साथ कोई गार्जियन मतलब बड़े लोग रहते हैं या मम्मी पापा रहते हैं या फिर सास ससुर रहते हैं, तो उनके लिए पहले घर में उनका मतलब सब चीज़ उनके लिए एडजस्ट कर लेना चाहिए। उनके खाने पीने की तैयारी अच्छे से रख के जानी चाहिए ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस इसलिए मैं भी यहाँ पे उनके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो वो आलू मटर की सब्ज़ी अच्छी मानते हैं, तो फटाफट से बना लेंगे आलू मटर की सब्ज़ी। तो मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी प्रेशर कुकर में, इसमें जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने प्रेशर में थोड़ा सा तेल रखा है और इसमें डाला है थोड़ा अजवाइन, थोड़ा हींग और थोड़ा सा जीरा और 4 कली लहसुन। और उसमें अच्छे से भुनने के बाद मैंने डाल दिया है प्याज अच्छे से लाल हुए तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, और टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो उसके बाद मैं डाल दूँगी मसाले डालने के बाद मसालों को अच्छे से भून लेंगे, उनको अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि जब तक मसाले कच्चे रहेंगे ना तो सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आता है। तो बस मसालों को तब तक भूनते रहेंगे जब तक मतलब मसाले तेल ना छोड़ दे। तो बस मेरे मसाले हो गए हैं और उसके बाद मैं मटर डाल दूँगी, जो मटर मैंने धोए थे और उनको पानी में भिगा रखा था। तो फटाफट से मटर डालने के बाद उनको अच्छे से भून लेंगे। मटर भी भूनने के लिए रख देती हूँ मैं मसालों के साथ, क्योंकि मटर जब तक भुनेंगे नहीं ना तो टेस्ट नहीं आता है सब्ज़ी में, मटर कच्चे कच्चे से लगते हैं। तो इसलिए मटर को भूनने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर आराम से। मटर उसमें जब तक उसमें भूनते रहेंगे और जब तक मटर का मतलब कच्चापन नहीं निकलता है तब तक मैं उनको भूनती रहती हूँ। और भूनने के बाद आप देख सकते हैं मटर का कलर कितना चेंज हो जाता है। जब मटर फूटने लगती है ना तो समझ जाते हैं कि मटर अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पे मटर अच्छे से फूट गई थी, अच्छे से ठीक हो गई थी, तो मैंने इसमें आलू डाल दिया है। और बस आलू डालने के बाद इसमें डालूंगी मैं 2 गिलास पानी और लगा दूंगी प्रेशर में ढक्कन, और 2 सीटी में हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया है प्रेशर, 2 सीटी आएगी तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो बस आज पार्टी में जाने के लिए मैंने सोचा है अपने बालों को स्ट्रेट करूँगी, क्योंकि बाल तो वैसे स्ट्रेट रहते ही हैं पर थोड़ा स्ट्रेट कर लो ना तो और ज़्यादा सीधे हो जाते हैं। तो बस सुबह मैं नहाई धोई थी, बाल भी धो रखे थे, तो बस मन करा कि बालों को स्ट्रेट कर लेती हूँ। तो बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे पहले, और बीच की मांग निकाल दूँगी। सब बालों को 2 पार्ट में इनको 2 पार्टों में हिस्सा कर दूँगी, और 2 पार्ट के हिस्से करने के बाद थोड़े थोड़े बाल लेके उनको मशीन से स्ट्रेटर से सीधे करते हुए जाना है ताकि बाल सब सीधे हो जाएं। वैसे तो मैं कोशिश कर रही थी बैठ के करूं, पर बैठ के नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि बाल थोड़े लंबे हैं। तो बस इसलिए मुझे खड़े होके ही बालों को स्ट्रेट करना पड़ा, और उससे भी बालों को मैंने ऐसे ही स्ट्रेट करा। और मेरे पास मतलब जो चिमटियाँ थी स्ट्रेट बालों की कटिंग वाली चिमटियाँ थी मेरे पास, तो बस उन्हीं चिमटियों का मैंने यूज़ किया है। तो जो बाल मेरे स्ट्रेट होते जा रहे थे उनको मैं दूसरी साइड में पिन से अटैच करती जा रही थी। तो बस इस तरीके से मैंने अपने सारे बालों को अटैच कर दिया। जो एक साइड के 2 साइड पार्ट कर रखे थे मैंने बालों के, तो एक साइड के पहले स्ट्रेट करे बालों को और उनको उधर की साइड पिन अप करती गई ताकि बाल सीधे रहें। तो चलिए एक साइड के बाल तो सीधे हो गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। अब कर लेंगे दूसरे साइड के भी, और उनको भी वैसे ही करूँगी जैसे ये वाला किया था। जैसा प्रोसेस पहले वाले पे किया था वैसे ही दूसरे वाले पे भी करूँगी, सेम प्रोसेस। और फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरे बाल पूरे सब स्ट्रेट हो चुके हैं। फटाफट से बालों को अच्छे से पहले कॉम्ब कर लूँगी और फिर आपको फाइनली लुक दिखाती हूँ। एक बार फिर से बालों को कॉम्ब करते समय स्ट्रेट कर लूँगी, क्योंकि बालों पे जो क्लिप लगाई थी ना उससे बालों में क्लिप के निशान पड़ जाते हैं। तो बस उनसे स्ट्रेट कर दिया है, और आप देख सकते हैं मेरा फाइनली लुक बालों का। और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा हो रहा था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। तो बस मैं पूरी तरीके से रेडी हो जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ तब अपना फाइनली लुक। तो आप देख सकते हैं उसके बाद मैं अपना ड्रेसअप कर लिया है, और उसके बाद सिर्फ बाल बनाने रह गए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, बस जितना मुझे आता है उतना ही हल्का फुल्का कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं और मैं तैयार भी हो गई हूँ, और सिर्फ बालों को मुझे अब पिन अप करना है। तो ये टिकटॉक वाली क्लिप है जिससे मुझे अपने बालों को सेट करना है। तो आगे से एक लेयर लेके मैं पीछे लगा दूँगी, और दूसरी साइड भी मुझे एक लेयर लेके
उसे भी पीछे पिनअप कर दूँगी, ताकि दोनों साइड मतलब पिनअप रहेगा तो बाल आगे को मुंह पे नहीं आएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने दोनों साइड से बालों को अच्छे से पिनअप कर दिया है और अब बाल मेरे खुले रहेंगे। तो यहाँ पे मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हैं, और कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं पार्टी से आ गई थी और आते आते हमें 10:30 बज गए थे। और 10:30 बजे आने के बाद मम्मी ने भी खाना खा लिया था, क्योंकि मम्मी को खाना दे के गई थी मैं। पर जो खाने के बर्तन थे वो नहीं धोए थे, क्योंकि मम्मी खड़े होकर बर्तन नहीं धो पाती है, उनके हाथों में दर्द हो जाता है। इसलिए मैं उन्हें बोल के गई थी कि आप बर्तन मत धोना, सिंक में ही रहने देना, मैं आके धोऊंगी। तो बस पार्टी से आने के बाद मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए हैं, और जो बालों की स्ट्रेटिंग करी थी मैंने फटाफट से उनका जूड़ा बना दिया है, क्योंकि वो सिर्फ पार्टी के लिए ही करा था मैंने। इसलिए घर आते ही मैंने अपने बालों का जूड़ा बना दिया है और फटाफट से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सब तो चले गए हैं बिस्तर में सोने के लिए। और मुझे तो जब तक अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग नहीं करूँगी ना, तो मुझे नींद ही नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले जो सिंक में बर्तन थे पहले उनको अच्छे से वॉश कर लूँगी, और उसके बाद सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सिंक गंदा नहीं दिखना चाहिए मॉर्निंग में। तो सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और जो मेरा काउंटर टॉप है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि काउंटर टॉप सबसे मेन है। जो किचन में आते ही हमें काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन दिखना चाहिए। तो चले, यहाँ पे क्लीनिंग अच्छे से हो गई है, और जो काम रह गया है सबसे मेन वो है नीचे डस्टिंग। जो भी कूड़ा नीचे रहता है उसको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। तो बस उसके लिए मैंने अपने किचन में पोछा रखा हुआ है, तो उस पोछे से अच्छे से किचन को साफ़ सुथरा कर लूँगी, ताकि किचन बिल्कुल चमकता हुए रहे रात को भी। क्योंकि हम एक हाउसवाइफ हैं, तो हमें घर के जितने भी काम होते हैं उन्हें करने में आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम आलस करते हैं ना तो हमारा घर बिल्कुल ही गंदा हो जाता है। तो बस इसी वजह से मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, आलस को छोड़ के। तो चलिए, मेरा पोछा कंप्लीट हो गया है, और अब सो जाएंगे चैन की नींद और प्यारे प्यारे सपनों के साथ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और सब अपने अपने बिस्तर पे चले गए हैं सोने के लिए, और मैं भी बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, क्योंकि लेट हो गए थे और 11 बज चुके हैं। तो मिलते हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।